बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर लेक्चर नंबर 5 सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। हम पढ़ रहे हैं जी सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आज हम बात करेंगे। एज यू नो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट एज एन इंटरफेस फॉर अंडरलाइंग हार्डवेयर सिस्टम है। हेयर वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर इन डिटेल। यहाँ पर जो है हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे डिटेल के साथ। तो ये हमें एक डायग्राम दी गई है, इसमें हार्डवेयर है, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर है और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि हार्डवेयर के ऊपर सिस्टम सॉफ्टवेयर चलता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलती है। ठीक है जी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमने ये पिछले जो है वीडियो में भी पढ़ा था लेक्चर नंबर 4 में, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ द लाइफ लाइन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो लाइफ होती है ना, यानी कि रूह जिसको कह लें आप, वो जो रूह होती है ना, वो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। यू कनेक्ट ऑल द बेसिक डिवाइसेस लाइक सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस, प्लग इन द पावर सप्लाई एंड स्विच इट ऑन थिंकिंग यू हैव एवरीथिंग इन प्लेस। ठीक है जी। इसमें क्या है कि आप सीपीयू, आज जो बेसिक डिवाइसेस होती हैं वो आप कनेक्ट करते हैं अपने सीपीयू के साथ, तो वो तब तक काम नहीं करते जब तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का फ़ायदा ये है कि मतलब वो आपको इन चीज़ों को इस्तेमाल में लाने और आपको मतलब रोज़मर्रा के काम हो गए, मतलब बेसिक चीज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बगैर आपका कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। अब यहाँ पर हमें यही बताया गया कि बट द कंप्यूटर विल नॉट स्टार्ट और कम टू लाइफ अनलेस इट हैज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड इन इट बिकॉज ओस। अब यहाँ पर हमें रीज़न दी गई है कि ओस अगर ना हो तो आपका कंप्यूटर जो है वो एज ए डेड है। ठीक है। तो कैसे है वो हम देख लेते हैं। कीप्स ऑल हार्डवेयर पार्ट्स इन अ स्टेट ऑफ रीडनेस टू फॉलो यूज़र इंस्ट्रक्शंस। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्डवेयर को रीडनेस स्टेट के अंदर रखता है कि वो यूज़र की तमाम इंस्ट्रक्शंस रीड कर सके। उसके बाद कोऑर्डिनेट बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस को कोऑर्डिनेट करता है। शेड्यूल मल्टीपल टास्क एज पर प्रियोरिटी, allocates resources to each task, enables computer to access network, enable user to access and use applications software। ये कुछ रीजंस थी, देयर वर सम रीजंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के। उसके बगैर आपका जो सिस्टम है वो लाइफ के बगैर के तौर पर आप उसको कह सकते हैं, यानी उसकी रूह जो है वो नहीं है। अच्छा, बिसाइड्स इनिशियल बूटिंग देयर आर सम of the functions of an operating system. Managing computer resources like hardware, software, shared resources, etc. Allocating resources, prevent error during software use, control improper use of computer. One of the earliest operating system was MS-DOS, developed by Microsoft for IBM PC. It was a command line interface CLI was that revolutionized the PC market। ठीक है जी। कमांड लाइन इंटरफेस जो था उसके बाद जो है कंप्यूटर मार्केट के अंदर, पीसी मार्केट के अंदर रिवॉल्यूशन हुई। ठीक है। DOS was difficult to use because of its interface. The users needed to remember the instructions to do their tasks। अब जो यूज़र्स थे उनको कोडिंग याद होनी चाहिए थी। ठीक है। उनको लाइंस याद होनी चाहिए थी जिसके ज़रिए वो अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते। टू मेक कंप्यूटर मोर एक्सेसिबल एंड यूज़र फ्रेंडली, माइक्रोसॉफ्ट डेवलप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ओस कॉल्ड विंडोज़। अब उस डॉस के जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद जो है माइक्रोसॉफ्ट ने एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बेस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को मुतारिफ़ करवाया, जिसका मकसद ये था कि आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है। उसमें आपको जो है ना ग्राफिकल व्यू दिया जाता है, जिसमें बहुत ही आसान होता है काम करना, जो कि आप आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10, 7, ETC, XP हो गई। ये सारी विंडोज़ हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हैं। Assembler Assembler is a system software that converts assembly level programs to machine level code। असेंबलर जो हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था उसमें यही चीज़ थी कि असेंबली जो लेवल प्रोग्राम होता है असेंबलर के थ्रू उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, जो कि ऑब्जेक्ट कोड भी कहलाता है। ठीक है। यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस बताए गए हैं असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग के। इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ द प्रोग्रामर्स एज रिमेम्बरिंग मेनोनिक्स इजीर। ठीक है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज एज नंबर ऑफ एरर्स डिक्रीजेज एंड हेंस डिबगिंग टाइम। Programmer has access to hardware resources and hence has flexibility in writing programs customized to the specific software। इसके बाद इंटरप्रेटर है। द मेजर एडवांटेज ऑफ असेंबली लेवल लैंग्वेज वाज इट्स एबिलिटी टू ऑप्टिमाइज मेमोरी यूजेज एंड हार्डवेयर यूटिलाइजेशन। हाउएवर विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सम computers had more memory and better hardware components, so ease of writing programs become more important than optimizing memory and other hardware resources। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं जी कंपाइलर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट स्टोर द कंप्लीट प्रोग्राम, स्कैन इट, ट्रांसलेट द कंप्लीट प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट कोड एंड देन क्रिएट्स एन एग्जीक्यूटेबल कोड कॉल्ड कंपाइलर। अब कंपाइलर जो होता है वो बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे के पूरे प्रोग्राम को एज ए होल उठा कर, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देता है एक सोर्स कोड के अंदर, जिसको एग्जीक्यूटेबल कोड भी कहा जाता है।
ठीक है, ये जो है एक ही बारी में सारे के सारा प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद क्या है इसका एडवांटेज, हमें कुछ बताया गया है। आर मोर कम्प्लेक्स एंड इंटीग्रेटेड, नीड मोर मेमोरी स्पेस, टेक मोर टाइम इन कंपाइलिंग सोर्स। सॉरी, ये डिसएडवांटेज था इसका। यहाँ पर हमें बताया गया है एक डायग्राम के थ्रू सोर्स कोड, प्री प्रोसेसिंग, लेक्सिकल एनालिसिस, पार्सिंग, कंपाइलिंग, ऑब्जेक्ट कोड, लिंकिंग, एग्जीक्यूटेबल कोड। तो ये सारा जो है हमें डायग्राम दी गई है एक मतलब सॉफ्टवेयर की। अब इसमें होता है प्री प्रोसेसिंग होता है, लेक्सिकल एनालिसिस क्या होता है, पार्सिंग क्या होता है, कंपाइलिंग क्या होता है, लिंकिंग क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो थी यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड press the bell icon so you can never miss any update. Thanks for watching. Take care. Have a nice day. Goodbye. Allah Hafiz.